हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीरेंड। आज हम समझेंगे जीरेंड क्या होता है, क्या इसका यूज होता है। तो अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगी होगी तो वो जीरेंड होता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड बन जाता है। ऐसा नहीं है। तो आज हम सीखेंगे जीरेंड की डेफिनेशन कि जीरेंड क्या होता है और क्या इसका करेक्ट यूज होता है। तो व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जब आपका आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब का इज यूज्ड एज नाउन इट इज कॉल्ड जीरेंड। जब आपका आईएनजी फॉर्म वर्ब के रूप में बल्कि नहीं बल्कि एक नाउन के रूप में यूज होता है तो आपका वही आईएनजी फॉर्म आपका जीरेंड कहलाता है। और इसमें क्या है, देन इट गिव्स साउंड ऑफ ना नी ने। जब आपका आईएनजी फॉर्म जीरेंड के रूप में यूज होता है, एज अ नाउन यूज होता है, तब उसका हिंदी अर्थ आपका ना नी ने ये अर्थ होता है। वैसे तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो उसका हिंदी अर्थ रहा, रही, रहे। टेंस के अकॉर्डिंग इज प्रेजेंट का है तो रहा है, पास्ट का होगा तो रहा थे, और अगर फ्यूचर का होगा तो रहेगा, रहेगी। लेकिन जब आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन यूज होता है तो वो आपका नाउन के रूप में जो होगा तो इसका हिंदी में जो साउंड देगा वो ना का होगा, नी का होगा और ने का हो सकता है। हिंदी में जैसा कि लिखा है मैंने, जब क्रिया का आईएनजी रूप नाउन जैसे संज्ञा कहते हैं, संज्ञा या नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तब ये जीरेंड कहलाता है। तब ये ना नी ने की धुन देता है। तब उसके अंत में रहा, रही नहीं होता है बल्कि ना नी ने होता है। तो वर्ब में आईएनजी लगने से वो केवल आईएनजी लगने से जीरेंड नहीं बनता है बल्कि उसका यूज कैसा होता है, ये तो वो नाउन का यूज होकर के नानी नी का साउंड देता है तो आपका जीरेंड कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखा है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा व्यायाम होता है। तो इसमें तैर रहा इसका हिंदी अर्थ नहीं है, तैरना। और जब ना नहीं आता है तो आपका वो वर्ब जीरेंड बन जाता है। इसमें तैर रहा नहीं है, तैरना है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें आपकी आईएनजी वर्ब की फॉर्म है लेकिन आपकी वर्ब नहीं बल्कि नाउन के रूप में है, और जो नाउन होता है वही आपका जीरेंड बन जाता है। नेक्स्ट, बी नो टीचिंग, हमें अध्ययन करना आता है या हम अध्ययन करना जानते हैं। तो टीचिंग यहाँ पढ़ा रहा नहीं है। अगर इसी सेंटेंस को लिखें जैसे आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर टीचिंग आपका वर्ब है लेकिन वही वर्ब यहाँ जीरेंड फॉर्म में हुई है। हिंदी में इसका ना नहीं निकल रहा है, पढ़ाना। तो यहाँ आपका जीरेंड है और वही वर्ब यहाँ पर टीचिंग है तो रहा, रही में है जो कि वर्ब है। तो आईएनजी फॉर्म लगने से, आईएनजी लगने से कोई भी वर्ब आपकी जीरेंड नहीं बनती है बल्कि उसकी प्लेस वैल्यू होती है, किस लेवल में यूज हुआ है। नेक्स्ट, सिंगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गाना एक अच्छी कला है। तो यहाँ पर सिंगिंग गा रहा नहीं बल्कि गाना, तो यहाँ आपका नाउन है और जब नाउन है तो वही जीरेंड बनता है। नेक्स्ट, मेकिंग अ नॉइज इज फॉरबिडन, शोर मचाना मना है। तो यहाँ पर मेकिंग ये भी आपका नाउन है तो जीरेंड का काम करता है। तो आईएनजी लगी है लेकिन आपका फिर भी रहा, रही की टून नहीं निकल रही है। नेक्स्ट, नन लाइक्स वर्किंग हार्ड, कोई भी कठिन परिश्रम करना पसंद नहीं करता है। तो इसमें वर्किंग जो आपका जीरेंड भी है, नाउन भी है। तो आईएनजी फॉर्म होते हुए भी आपका रहा, रही का सेंस नहीं निकलता है बल्कि नानी का सेंस निकलता है, तो यही आपका जीरेंड होता है। अब देखते हैं जीरेंड एक सब्जेक्ट के रूप में। तो जीरेंड सब्जेक्ट कैसे बनता है, तो आज हम जीरेंड को सब्जेक्ट के रूप में सीखेंगे। एग्जाम्पल सुनते हैं। कमिटिंग थेफ्ट इज अ क्राइम, चोरी करना एक अपराध होता है। तो कमिटिंग, यहाँ पर कमिटिंग आपके सब्जेक्ट के स्थान पर आया है और ये वर्ब से पहले आया है। तो ये वर्ब से पहले आने और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है। तो कमिटिंग थेफ्ट इज अ क्राइम, यहाँ पर कमिटिंग चोरी कर रहा नहीं है बल्कि चोरी करना, तो नानी का साउंड देता है इसलिए आपका ये जीरेंड है। नेक्स्ट,
रीडिंग मेक्स अस परफेक्ट, पढ़ना हमें पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो यहाँ भी रीडिंग आपका सब्जेक्ट के रूप में है, तो क्योंकि ये मेक्स जो वर्ब आपकी है उससे पहले आया है, तो वर्ब से पहले आने वाला वर्ड ही सब्जेक्ट होता है। तो आपकी मेक वर्ब है, उससे पहले रीडिंग आपका सब्जेक्ट है। तो जीरेंड आपका वर्ब होते हुए भी, आईएनजी फॉर्म होते हुए भी रहा रही का साउंड नहीं देता है, बल्कि नानी ने आपके नाउन का साउंड देता है, जो कि आपका जीरेंड है। नेक्स्ट, डांसिंग इज नॉट अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें डांसिंग, नृत्य करना एक अच्छी कला नहीं होती है। तो इसमें डांसिंग आपका नानी का सेंस दे रहा है, जो कि आपका जीरेंड है। नेक्स्ट आपका वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें वॉकिंग आपका नाउन है, जो जीरेंड बनता है, जो नाउन बनता है वही जीरेंड हो जाता है। नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इसमें आपका स्मोकिंग भी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपकी जो वर्ब है इज इससे पहले आया है, आपकी वर्ब इज का आपका सब्जेक्ट है। तो आपका जीरेंड एक सब्जेक्ट के रूप में होता है, क्योंकि नाउन एक सब्जेक्ट भी बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब देखते हैं जीरेंड एज ऑब्जेक्ट। क्या जीरेंड ऑब्जेक्ट बन सकता है? देखते हैं कैसे बन सकता है। लेकिन तब भी उसका टूनिंग, तब भी उसकी टून वही रहेगी नानी ने, ना कि रहा रही नहीं रहेगा। देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में, सुमन लाइक्स सिंगिंग। तो इसमें सुमन गा रही नहीं, बल्कि सुमन लाइक सिंगिंग, सुमन गाना पसंद करती है। तो यहाँ भी नानी ने का साउंड निकलने की वजह से आपका ऑब्जेक्ट हो गया है। ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया है? क्योंकि ये आपके जो वर्ब लायक है इसके बाद में आया है। और ये ऑब्जेक्ट कैसे है? अगर इस सेंटेंस का हम पैसे बनाना चाहें तो आसानी से बन जाएगा। कैसे इसका पैसे बन जाएगा, तो देखते हैं। सिंगिंग इज लाइक्ड बाई सुमन। सिंगिंग इज लाइक्ड बाई सुमन। तो यहाँ पर सिंगिंग आपका ऑब्जेक्ट था, इसीलिए इसका पैसे बन गया है। तो पैसे उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिनका ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर सिंगिंग आपका ऑब्जेक्ट था, तो जो ऑब्जेक्ट है, जीरेंड आपका ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है और सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। तो यहाँ पर सिंगिंग आपकी वर्ब ना होकर के एक जीरेंड है, जो कि रहा रही का सेंस नहीं देता है, बल्कि नानी का साउंड देता है। सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं, बी नो स्विमिंग। हम तैरना जानते हैं। तो इसमें स्विमिंग आपका जीरेंड है, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट, सी डिसलाइक्स डांसिंग। वह नृत्य करना डिसलाइक करती है, नापसंद करती है। तो इसमें आपकी वर्ब जो डिसलाइक है उसका ये डांसिंग ऑब्जेक्ट है। वर्ब होते हुए भी एक ऑब्जेक्ट नाउन का कार्य करता है। नेक्स्ट, राधा टीच राइटिंग। राधा लिखना सिखाती है। तो इसमें जो आपकी वर्ब टीच है उसका राइटिंग आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ ये डांसिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपका स्विमिंग आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, द गर्ल स्टार्टेड डांसिंग। तो इसमें लड़की ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें आपकी जो स्टार्ट वर्ब है उसका ये डांसिंग ऑब्जेक्ट है, जो कि आपका आईएनजी फॉर्म है, जिसे जीरेंड कहा जाता है। दे बिगेन सिंगिंग स्वीटली। उन्होंने मधुरता से गाना प्रारंभ किया। तो इसमें सिंगिंग आपकी जो वर्ब है बिगेन, उसका ऑब्जेक्ट है, जो जीरेंड का कार्य करता है। तो आपके आईएनजी फॉर्म एक ऑब्जेक्ट का भी कार्य करती है, एक सब्जेक्ट का कार्य करती है, और आपका आईएनजी फॉर्म जो जीरेंड कहलाता है, जिसकी टूनिंग नानी ने होता है। तो हमारा वीडियो जब आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी इंग्लिश बाय सुधीर सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।